अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो पढ़ेंगे। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। इनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी भी थी। सामने मशरिक की तरफ एक नदी थी। नदी के इस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ़ सुथरा स्कूल था जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। देखो बच्चों, किसी गांव में एक गांव था। वहां पर अहमद और असलम दो लड़के रहते थे। वो दोनों क्या थे? दोस्त थे। दोनों पड़ोसी भी थे। साथ साथ खेलते थे। दोनों दोस्त साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे। इनका गांव बहुत छोटा था, लेकिन गांव में कच्चे पक्के मकानात भी थे। क्या थे? कच्चे पक्के, यानी मिट्टी के घर थे, कच्चे पक्के। छोटे छोटे रास्ते थे, छोटे रास्ते भी थे। छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। ये छोटा सा गांव बच्चों बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। एक गांव के एक तरफ क्या था? पहाड़ था, और दूसरी तरफ मशरिक की तरफ क्या था? नदी भी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। नदी के से एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्या थे? हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। उस गांव में हरा भरा हरियाली थी, घास फूस, खेत, बाग, बहुत कुछ था खूबसूरत देखने को। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ़ सुथरा स्कूल था जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। वो छोटे से गांव में एक स्कूल भी था, बहुत साफ़ सुथरा था, और गांव के सब बच्चे वो स्कूल में पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। अब देखो, शाहनवाज एक नया लड़का है। ये अहमद और असलम के साथ हम जमात में पढ़ता था। घर के सब लोग इसको क्या कहते थे? शानू। वो बहुत शरीर था। कौन शरीर था? देखो, शाहनवाज जो है, घर के सभी लोग शाहनवाज को शानू कहते थे। वो बहुत शरीर था, बहुत शरारती था। वो बहुत शरारत करता था। इसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस के पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। देखो बच्चा कितना शरारती था, शाहनवाज, जिसका नाम शानू है। इसका दिल पढ़ने लिखने में ही नहीं लगता था, पढ़ाई नहीं करता था वो बच्चा। वो दिन भर बेकार बातें करता, खेलता कूदता, दिन ऐसे ही ज़ाय करता। नदी में तैरता वो बच्चा, फिर गाय भैंस के पीठ पर जाकर बैठकर खेतों की सैर करता। गाय भैंस खेतों में ही होते हैं ना, तो वो पीठ पर जाके बैठता था और सैर करता था। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। बच्चा शरारती था कि दूसरे बच्चों को भी बेवजह सताता था, और स्कूल को जिस दिन आता था तो शरारतें ही करता था। सब बच्चे इससे परेशान रहते। उस्ताद इसे समझाते, कभी सज़ा भी देते, इसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर इसका कोई असर ना होता। देखो, जब वो स्कूल जाता था तो एक तो शरारतें करता था, दूसरे बच्चों को सताता था, दूसरे बच्चे भी परेशान रहते थे। उस्ताद उसे समझाते थे लेकिन नहीं समझता था, सज़ा देते थे तो भी नहीं समझता था। घर वाले भी, वालिदैन मिलते थे, शिकायत करते थे, लेकिन शानू पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज़ था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें
सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने इसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने इसकी एक ना मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेज़ी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो इसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर इसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा, पानी तेज़ी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। इसके हाथ पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के दहाड़े के साथ बहने लगा। देखो बच्चों, ये जो ज़िद्दी लड़का है शानू, शरारतें करता था। वो लड़के ने एक दिन क्या किया, बरसात का मौसम था तो बरसात के मौसम के वक्त में इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। इतवार छुट्टी के दिन ही होता है ना। तो सब लड़के गांव में खेल रहे थे नदी के किनारे। तो नदी में पानी का बहाव तेज़ था, बहुत ज़्यादा था नदी में। जब बारिश का मौसम होता है तो नदी, तालाब, समंदर में बहुत ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से पानी का बहाव तेज़ होता है। तो शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम, जो ये दो अच्छे लड़के थे, अहमद और असलम दो दोस्त, उन्होंने मना किया शानू को, शाहनवाज को मना किया। लेकिन उस्ताद की बात भी याद दिलाई उन्होंने। बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं रहता, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है, किसी भी वक्त पानी का तूफान आ सकता है। तो शानू ने इनकी एक ना मानी और नदी में वो कूद गया। ये असलम और अहमद की बात नहीं मानकर उसने क्या करा, नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेज़ी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। नदी के बीच में बहुत ज़्यादा अंदर गहरा पानी होता है, किनारे पर कम पानी होता है। तो वो गहराई उसको पता ही नहीं थी कि कितनी अंदर गहराई रह सकती है नदी में। तो उसने क्या करा, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए उन्हें तैरना शुरू कर दिया। तो जब वो नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। जब हम नदी के बीच में जाते हैं तो तैरते हुए तो नदी का पानी बढ़ता है। तो अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ जाती है। जब पानी बढ़ने लगता है तो उसे उस्ताद की नसीहत याद आ जाती है। वो पीछे की तरफ मुड़ता है। पानी के अंदर जब तैरता है तो पीछे भी देखता है तो पानी तेज़ी से बह रहा था। पानी तेज़ी से बहने की वजह से शानू के लिए तैरना मुश्किल हो गया। जब शाहनवाज तैर रहा था तो पानी ज़्यादा हो गया तो शानू को तैरना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ पैर और बदन भारी हो गए थे। उसके हाथ पैर बदन भारी हो गए। जब पानी बहता है तो हमारे ऊपर भी तैरता है पानी, तो हम क्या नीचे दबने लगते हैं। तो पानी की वजह से उसका बदन भी कैसे हो गया, भारी हो गया। वो पानी के दहाड़े के साथ बहने लगा, पानी के साथ उन्हें भी बहने लगा। शानू, शाहनवाज, अहमद और असलम किनारे से शानू की हालत देख रहे थे। उसके दो जो दोस्त थे, जो फ्रेंड्स थे, अहमद और असलम, उन्होंने उसे मना किया, फिर भी वो नहीं सुना। नदी के किनारे खड़ के देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। वो दोनों बच्चे क्या किए, जब शानू मुसीबत में पड़ा, पानी में डूब रहा था, तो वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए और वहाँ से एक बड़ी सी रस्सी लाई। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूत से पकड़ा, असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे, साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त इसे घर तक लाए। इसकी अम्मी ने इसे कंबल उड़ाया। अहमद और असलम इसके पास ही बैठे रहे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने इसके घर वालों से इजाज़त चाही। इसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था।
दूसरे दिन स्कूल खुला, सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुँचे। इन्हें देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू इनसे पहले स्कूल पहुँच गया है और पढ़ाई में मसरूफ़ है। देखो ये जो अहमद और असलम जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, जो करीब के घर में लोग गए शानू की ऐसी हालत देखकर, तो वहाँ से एक बड़ी सी रस्सी लाए, कोना रस्सी का पकड़ा और दूसरा कोना शानू की तरफ असलम ने फेंका। तो बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। जब वो लड़का नीचे डूब रहा था तो उसने शानू ने क्या किया, रस्सी को पकड़ लिया और दोनों दोस्त असलम और अहमद ने रस्सी खींचने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके शानू की हिम्मत भी क्या कर रहे थे, वो बढ़ा रहे थे कि खींचो रस्सी को, खींचो, किनारे पर आओ। ऐसे शानू किनारे पर आ गया तो वो बुरी तरह थक गया था। शाहनवाज जो डूब रहा था पानी में, वो बुरी तरह से थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। पानी में भीगकर सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त इसे घर लाए। शानू और अहमद ने उसे घर भेजा और उसके अम्मी ने उसे कंबल दी, कंबल से उड़ाया। अहमद और असलम इसके पास ही बैठे रहे थे। तो जब उसको घर ले गए तो अहमद और असलम दोनों शानू के पास ही बैठे रहे। अब शाम हो रही थी, शाम हो गई। अब ये तो दोपहर का था मंज़र, तो यहाँ पर शाम हो रही थी अभी। तो शानू भी अब क्या कर रहा था, शाहनवाज बेहतर महसूस कर रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। दोनों दोस्तों ने इसके घर वालों से इजाज़त चाही, मतलब दोनों दोस्त रात हो रही थी बोल के वो अपने अपने घर जाने के लिए उन्होंने क्या किया, घर वालों को पूछा, इजाज़त चाही। इसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया। जो शाहनवाज की अम्मी हैं, शानू की अम्मी हैं, उन्होंने दोनों दोस्त को, अहमद और असलम को गले लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। उसकी जब जान बची तब उसको समझ में आया। तो दूसरे दिन स्कूल खुला। दूसरे दिन मंडे के दिन स्कूल खुला तो सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुँचे तो इन्होंने ये देखा कि बड़ी हैरत से देखा, मतलब वो लोग हैरान हो गए कि आज शानू भी स्कूल पहुंच गया जल्दी। असलम और अहमद से पहले शाहनवाज भी जल्दी स्कूल पहुंच गया और वो क्या कर रहा है, पढ़ाई में मसरूफ़ है। तो बच्चों देखो, इसलिए सबक मिलता है कि बड़ों का कहना मानना है। तो ये सबक का नाम क्या है, बड़ों का कहना मानो, कहना बड़ों का मानो, ठीक है। तो हमें कभी भी उस्ताद, अपने अम्मी अब्बा, वालिदैन की बात माननी चाहिए और उस्ताद की नसीहत पर अमल करना है, मानना चाहिए। कभी भी बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी बात को, उनकी नसीहत को इनकार नहीं करना चाहिए। इसलिए वालिदैन से और उस्ताद से उनकी नसीहत को मानकर उन पर अमल करना ज़रूरी है। तो बच्चों, हम भी कैसे बनेंगे, अहमद और असलम के जैसे बनेंगे, बड़ों की सुनने वाले, अच्छी पढ़ाई करने वाले और समझदार बनेंगे। हम शानू की जैसे नहीं बनेंगे, शाहनवाज के जैसे, जो बहुत ही शरीर था, जिसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, सिर्फ शरारतों में, दूसरों को सताने में, सब बच्चों को परेशान करने में, वालिदैन की ना मानने में, उस्ताद की भी नहीं मानता था। तो हम ऐसे बुरे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे बनेंगे।